जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th जो चैप्टर 2 है और ये विज्ञान है। तो विज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे जो तत्व क्या है, ठीक है। और तत्व के 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। और इस सेशन में हम देखेंगे तत्व का जो पहला भाग है क्या है, धातु। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, धातु किसे कहते हैं, ठीक है। धातु जो है ना, जिसका क्या कहते, जिसे पीटने पर टन या छन का आवाज़ करता हो, ठीक है। जिसे पीटने पर टन या छन का आवाज़ करते हो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आइए धातु के गुण देखते हैं, ठीक है। धातु जो है ना चमकदार होते हैं। धातु क्या होते हैं, तो चमकदार होते हैं। धातु जो है ना चमकेगा, कहीं भी अगर धातु रहेगा तो क्या होगा, चमकेगा, ठीक है। उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। यह किसी भी ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। धातु जब किसी से टकराता है ना तो क्या करता है, तो ध्वनि यानी कि आवाज़ उत्पन्न करेगा। जैसे लोहा में स्टील को टकराइए, ठीक है, लोहा में किसी ठोस को टकराइए, जैसे लोहा में लकड़ी को टकराइए, ठीक है, तो क्या करेगा, वो आवाज़ करता है। तो धातु जब किसी ठोस सतह से टकराता है ना तो ध्वनि उत्पन्न करता है। अच्छा, लोहा क्या है, तो लोहा एक धातु है, ठीक है। अब देखो, यह धातु तन्य होती है। धातु क्या होती है, तन्य होती है, यानी धातु को जो है ना यानी नमरा सकते हैं, ठीक है, उसमें खिंचाव होता है। जैसे 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना धातु तन होता है। अच्छा, धातु तन होता है। सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोना में, ठीक है। सोना जो है सबसे तन्य धातु है, जिससे गहना बनता है वही वाला सोना, ठीक है। अब देखो, यह लचीला होता है। धातु क्या होता है, तो लचीला होता है। अब देखो, जैसे स्टील का कोई बर्तन लीजिए या लोहा लीजिए, पतला लोहा लीजिए, आप उसको मोड़ देते हैं चतुर्भुज में या त्रिभुज में, कोई भी शेप उसको दे सकते हैं मोड़ के। जैसे मकान बनाते हैं, ठीक है, तो मकान बनाते हैं तो उसमें कैसे रिंग बनता है, तो उसको घुमा देते हैं। तो धातु में क्या, तो लचीलापन का गुण होता है, ठीक है। अब देखो, यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है, तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब कैसे होता है सो देखिए, जैसे कॉपर का वायर लीजिए, कॉपर का वायर क्या है, धातु है। अच्छा, कॉपर का वायर से जो कोई भी तार रहता है उसे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो वही क्या हुआ, विद्युत का सुचालक हुआ। अच्छा, वो जो तार जो है, तांबा क्या है, धातु है। एल्युमिनियम का तार क्या है, धातु है। तो धातु क्या होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। अब ऊष्मा का सुचालक बोलिएगा कैसे होता है सर। अब देखिए, ज़्यादा देर अपने लोग करछुल अगर छोड़ देते हैं खाना बनाते टाइम, तो क्या करते, करछुल अगर लाड़ते लाड़ते क्या होता है, गर्म हो जाता है, जहाँ पकड़ते हैं वहाँ भी, तो क्या उसमें क्या हुआ, तो ऊष्मा प्रवाहित हो, यानी हीट क्या हो गया, तो प्रवाहित हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो धातु क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है, ठीक है। अब देखो, यह कठोर होते हैं। धातु क्या होता है, कठोर होता है। अब यहाँ ध्यान दो, धातु क्या होता है, कठोर होता है। जैसे देखो, लोहा, स्टील, तांबा, ये सब क्या है, कठोर है ना। तो ये सभी क्या है, तो धातु के उदाहरण है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, धातु, और ये सभी क्या होता है, तो कठोर होता है। अब देखो, यह आमतौर पर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। धातु क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, में पाए जाते हैं। अपवाद में क्या है, पारा, पारा जो है ना कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। धातु आमतौर पर कमरे के ताप पे क्या अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद में क्या है, पारा, पारा जो है द्रव अवस्था में। अच्छा, पारा नहीं समझे आप लोग, पारा जो है थर्मामीटर जो आता है वो शीशा वाला एक आता है, उसमें जो है ना पारा भरा रहता है, ठीक है। वो किस फॉर्म में रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा आप देखे होंगे थर्मामीटर में चमकता रहता है इधर से, जैसे बुखार रहता है तो पारा क्या होता है, आगे चढ़ जाता है, यानी कि उसमें द्रव रहता है, द्रव क्या होता है, तो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अच्छा, पारा क्या है, तो पारा भी क्या है, तो धातु है, ठीक है। पारा भी क्या है, तो धातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। अच्छा, स्टील लीजिए, लोहा लीजिए या तांबा लीजिए, ये सब क्या है, धातु है, लेकिन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, धातु उच्च घनत्व वाली होती है। धातु जो है भारी होता है। लोहा कितना वजन होता है, स्टील कितना वजन, तो वजन होता है,
तो यही बोल रहा है धातु जो है ना उच्च घनत्व वाली होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यही ख़त्म हो गया। और अगला टॉपिक फिर हम अधातु और उपधातु के एक साथ लेके आएंगे, तो आप लोग हमारे सेशन को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। कैसा लगा यह टॉपिक कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।